सब कहते हैं दुनिया में भगवान है, हम उनको जानना भी चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फिर भी नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। क्या है मिसिंग? वो कौन सी चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं, तो बाहर से एक एलिमेंट आता है, एक एनर्जी आती है। एक पेड़ के सामने से या एक दुकान के सामने से या किसी इंसान के पास से या किसी किताब में से जब वो एनर्जी हमारे पास आती है, विजुअल एनर्जी हमारे आँखों को हिट करती है, हमारे आँखों से ब्रेन में जाती है और ब्रेन में वो चीज़ डिकोड होती है। वो डिकोड अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। एक ही किताब को पढ़ करके 10 लोग 10 तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये डिफरेंस कहाँ से आता है? इसको आम भाषा में हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, लेकिन मैं इसको ज़ुनोंगा में बताता हूँ स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल ब्रेन स्ट्रक्चर। और बहुत बारीक डिफरेंस होता है। 4 मकान अलग अलग टाइप के होते हैं, ऐसे ही 4 ब्रेन अलग अलग टाइप के होते हैं। 4 लोग कह सकते हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे भगवान को जानना है। 4 लोग किताबें भी पढ़ सकते हैं, 4 लोग ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन चारों का ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस करने का, लाइफ को या गॉड को एक्सपीरियंस करने का जो प्रोसेस है, ये अपने आप में बहुत इंटेंस है। और ये इंटेंसिटी कैसे आती है ये जानने के बजाय हम लोग ऐसे ही अनकॉन्शियसली एफर्ट डालते रहते हैं। ये जो सवाल भी है, ये एक ऐसे माइंड से आया है, एक ऐसे स्ट्रक्चर से आया है जो आप उसको थोड़ा देखिए ना, इसका रूप देखिए, इस क्वेश्चन का रूप देखिए। सब कुछ है फिर भी क्यों नहीं मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ? ये सवाल अगर मैं अपने माइंड का एक मेडिटेशन बना सकूँ, सुबह बैठ करके खाली 5 मिनट के लिए अपने आप से पूछ सकूं, अगर सचमुच में लाइफ में गॉड है, दुनिया है, ब्रह्मांड में गॉड है, तो मैं इसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? और बस शांत रहे तो शायद कुछ उम्मीद बन सकती है। लेकिन ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। अगर मैं किसी किताब को पढ़ता हूँ या किसी पेड़ को देखता हूँ, तो मेरा ब्रेन जैसे रिस्पॉन्ड करता है वो आपके ब्रेन से अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। वो क्यों? बिकॉज हमारा और आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चरल? मेरा ब्रेन चाहता कुछ और है और आपका ब्रेन चाहता कुछ और है। वो चाहत क्या है? एक सिंपल भाषा में समझिए, आपका ब्रेन चाहता है फॉर्म, रूप। जब आप कहते हैं मैं सेल्फ को जानना चाहता हूँ, मैं प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं गॉड को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ये सब रूप हैं। और आपका फ्रस्ट्रेशन भी रूप है। जैसे कोई कार हो तो कार का स्ट्रक्चर है, कोई स्केल है तो एक स्केल नहीं होता, स्क्वायर होता है। ऐसे ही हर चीज़ को जिसको आप चाहते हैं वो एक रूप वाली चीज़ है। आपका माइंड ने गॉड को भी एक रूप बना दिया है, इसीलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। लाउड से नहीं कहते, एक ऐसा वे है जो परम तत्व है, उसको जानने का जो रास्ता है, उस रास्ते का कोई नाम नहीं है। जब नाम नहीं है तो हम उसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप 2 आदमी से बात करते हैं, आप मुझसे बात करते हैं फेस टू फेस, आप कमेंट डालते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत है 2 अलग अलग ब्रेन है। लेकिन यहाँ पर तो हमको अपने ही अंदर में, अपने ही डिवाइन फ्रैगमेंट से, अपने ही सेल्फ से बात करनी है। उसके लिए कोई शब्द नहीं चाहिए। जैसे ही हमने कोई शब्द यूज़ किया, हमने क्या बता दिया कि हम किसी ऐसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जिसका रूप है, और वो एक सुपरफिशियल इंटरेस्टेड माइंड होता है, वो गहरे में जा नहीं पाता। इस दुनिया में जो कुछ भी, जिसका भी हम रूप बना सकते हैं, जिसके बारे में बात कर सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं, जिसके बारे में हम खूब एक्साइटेड हो सकते हैं और बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं, ये भी समझिए, हमारा एक्साइटमेंट और हमारा डिप्रेशन, ये दोनों ही रूप हैं। और जिस चीज़ के लिए हम हाथ पैर हिला सकते हैं, जिसके लिए हम थॉट्स को हिला सकते हैं, जिसके लिए हम दौड़ सकते हैं, जिसके लिए हम रो सकते हैं, वो सब रूप है। मेरा माइंड या एक ऐसा आदमी का माइंड जो गॉड को या सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो कैसा है? वो कोई रूप नहीं चाहता, वो किसी भी तरह का फॉर्म नहीं चाहता। वो बहुत डीपली इंटरेस्टेड है किस चीज़ में? साइलेंस में। साइलेंस को समझने में, साइलेंस को एक्सपेरिमेंट करने में, साइलेंस को शेयर करने में और साइलेंस में रहने में। आज, कल, परसों, 10 दिन बाद, 10 साल बाद या 10 जन्म बाद, जब आपको ये समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट ही गलत चीज़ों में है। एक बच्चा है, उसका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, और उसको डाल दीजिए मेडिकल कॉलेज में, तो कैसे डॉक्टर बनेगा वो? ऐसे ही आपका इंटरेस्ट है फिजिकल वर्ल्ड में, एक्चुअली मटीरियलिज्म में ही इंटरेस्ट है। आप कह रहे थे मैं मोटरसाइकिल एंजॉय करता हूँ, मेरे मन में अगर हवाई जहाज़ से घूमता हूँ तो हवाई जहाज़ को ख़रीदने का मन करता है, या जो कुछ भी है, ये हमारा ब्रेन। आप ये मत कहिए कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। आप ये देखिए कि आपके ब्रेन का ये
फॉर्म, ये आपका थॉट निकल के बताता है आपके बारे में, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। मेरे ब्रेन में ये केवल एक साइलेंस है। जब हम रूपों को चाहते हैं तो हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं। जहाँ साइलेंस होता है न वहाँ कोई जल्दबाजी होती है और न वहाँ कोई एफर्ट होता है, बस पीसफुल स्टेट होती है। कृष्ण कहते हैं जब ऑब्जेक्ट और सेंस मिलते हैं तो डिज़ायर पैदा होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक कार देखी या एक फ़ोन देखा या एक हवाई जहाज़ देखा या एक आदमी देखा, और सेंस क्या है? हमारी आँखें। जब हम उनको देखते हैं और देखते रहते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं और सोचते रहते हैं, और उसके बाद उसकी बनती है इच्छाएं, इच्छाएं बनती हैं इमोशन, इमोशन बनता है एक्शन। उसके बाद हम उसको पाने के लिए कुछ कुछ कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, आधी अधूरी कोशिश करते हैं तो आधी अधूरी इच्छा पूरी होती है, या खाली इच्छा बन के रह जाती है अंदर और हम तरसते रहते हैं, या उस पूरी इच्छा को पूरी कर पाते हैं तो वो सामान हमारा हो जाता है। लेकिन वो भी हमको कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन कराता है, बिकॉज वो है तो इसी दुनिया की चीज़, आज जो चीज़ नहीं है वो कल पुरानी हो जाती है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस चालू कैसे हुआ? हमारा इंद्रियां और हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जब मिलते हैं तो इच्छाएं पैदा होती हैं। मेरी इंद्रियां किस चीज़ के साथ मिलती हैं? शांति के साथ, पीस के साथ, साइलेंस के साथ। जब मैं रोड पे चलता हूँ या छत पे चलता हूँ, आजकल तो लॉकडाउन है तो छत पे वॉक करता हूँ, या किसी के साथ बैठ करके बात करता हूँ, तो मैं जहाँ कहीं पर भी स्पेस होता है, जहाँ कहीं पर भी साइलेंस होता है, उसको देखता हूँ। साइलेंस कहाँ से आता है? थॉट से नहीं आता। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और आप एक सेकंड के लिए आप केवल उसके आसपास के जगहों को देख पाते हैं और अपने थॉट्स को निकलने से पहले उसको वापस ले आते हैं, फिर उस जगह पे रहते हैं, तो उस जगह की, उस सामान का आपने डिज़ायर नहीं बनने दिया। जैसे ही उस चीज़ को देखते हैं और आपके मन में थॉट्स 1 2 3 4 लेयर के थॉट बनते जाते हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्ट, आपका सेंस दोनों मिलकर के डिज़ायर बनाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ कोई भी चीज़ अगर सामने है, वो मेरी आंखों से मिलती है और मिलती है और देखती है और मिलती है और देखती है, बस इसके बाद वो थॉट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। इसी की वजह से मेरा माइंड या तो आँख खुला हो या आँख बंद हो, वो दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसके पास, केवल सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं मिलता तो डिज़ायर नहीं पैदा होती। उस कंडीशन में एक नेचुरल बैकफ्लो होता है। कहाँ? अपने सेल्फ के पास, अपने एसेंस के पास। तो मिसिंग क्या है, इसको थोड़ा समझिए। मिसिंग है हर रोज़ का थोड़ा थोड़ा जॉय। ये कोई बड़ी चीज़ की खुशी खोज रहे हैं आप, लेकिन ये जो आता है ना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आता है, वो थोड़ा थोड़ा करके आता है। कब आता है? 2 तरह के लोगों को आप इमेजिन करिए अपने दिमाग में। एक आदमी है जो बहुत गरीब है, वो किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, उसको एक दिन कोई आदमी आकर के बस 10 रुपए दे दे तो बड़ा खुश हो जाता है। और कोई आदमी आकर के तुमसे कहे, उस आदमी से कहे, गरीब आदमी से, आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक रहने के लिए घर देता हूँ, रुपए पैसा देता हूँ, तुम नौकरी भी कर सकते हो, तो आदमी खुश हो जाएगा। लेकिन एक मान लीजिए राजा है, उसके पास सब कुछ है, नौकर चाकर, रुपया पैसा सब कुछ है, तो उसको खुश करने के लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। अजीबोगरीब टाइप की मूर्तियाँ बनानी पड़ेंगी, ऐसी रेयर चीज़ बनानी, 9 रत्न बना करके नहीं, अकबर को 9 रत्न दिए गए थे तब जाकर के वो खुश हुए थे। उसको बड़े बड़े महल बनाने पड़ेंगे तब जाकर के उसका दिल बाग बाग होगा। तो दोनों का एटीट्यूड में डिफरेंस क्या है? एक पहले से मानता है कि मैं कुछ हूँ और मुझे और बड़ी चीज़ चाहिए, दूसरा जानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे कुछ भी मिल जाएगा तो मैं बड़ा खुश हूँ। जब आप सुबह उठ करके वॉक करते हैं, जिस किसी पेड़ को देखते हैं, उस पेड़ को देखने में कोई थोड़ा सा जॉय है कि उसको आप एक राजा की तरह देखते हैं पेड़ को? हाँ चलो देख लिया पेड़, अब बताओ मुझे तुम्हारे अंदर में से कब भगवान का एक्सपीरियंस आएगा, कब तुम पेड़ से हट करके एक विष्णु का रूप ले लोगे या कोई और रूप ले लोगे। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं या उसको केवल देख पाते हैं 2 सेकंड के लिए। जब मैं अपने माइंड में एक थॉट को आगे बढ़ता हुआ और वापस लाते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। छोटे बच्चों की तरह आपको होना है। इसलिए जीसस कहते थे एकदम छोटे छोटे बच्चे खुद को जान सकते हैं, लेकिन बड़े राजा महाराजा नहीं जान सकते। राजा महाराजा का ब्रेन भरा हुआ है, वो अपने आप को मानते हैं कि वो हर चीज़ के लिए डिजर्विंग है, इसीलिए उनको छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे जॉय मिसिंग है आपके लाइफ से। आपके पास क्या चीज़ें हैं
और उसको आप थोड़ा सा देखिए कि सुबह उठना, आसमान को देख पाना 1 सेकंड के लिए, ऐसे ही हवा को एक्सपीरियंस कर पाना अपने चेहरे पर। जब आप बाहर की चीज़ों को बहुत खुशी के साथ, बहुत पेशेंस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं और उसके लिए अंदर से एक धन्यवाद की फीलिंग आती है, तब आपको लाइफ थोड़ी और बड़ी चीज़ देती है ताकि आप उसको अप्रिशिएट कर सकें। लाइफ तो देती ही रहती है, लेकिन हमारा जो रिसेप्टिविटी है वो इतना ज़्यादा भूखा है, इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक है, घमंडी है कि उसको छोटी छोटी चीज़ों से खुशी नहीं मिलती। और लाइफ हमेशा आपको छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे इंसिडेंसेस से सिखाती है। आपने किसके साथ, अपने नौकर के साथ कैसे बात किया, आपने किसकी बेइज्जती की, किसी ने आपको रिस्पेक्ट किया, आपने उसको नोटिस भी नहीं किया। ये जो एक्सप्लोर करने का, ये जो ईश्वर को एक्सप्लोर करने का तरीका है, वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है, सटल होना है। आपके विचारों में देखिए कहाँ ग्रॉसनेस है, भारीपन है, खुरदरापन है। आपका क्वेश्चन भी देखिए क्या मिसिंग है। ईश्वर से हम चिल्ला के बोल रहे हैं क्या मिसिंग है। साइलेंस होकर के, एकदम चुप होकर के, जैसे कोई एक सर्वेंट होता है जो सर्विस करता है, अपने मालिक की खुशी खुशी सर्विस करता है, जो बोलता है कि नहीं, मुझे जो दिया है, थैंक यू लाइफ, थैंक यू गॉड, तुमने मुझे दिया है। जिस दिन मुझे पहली बार दिखाई दिया, मेरा इंटेलिजेंस है, मेरा इमोशन है, मेरा इंस्टिंक्ट है, उस दिन मेरी खुशी का पार नहीं था। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हुआ। और उस दिन से केवल मुझे खुशी बढ़ती गई, क्योंकि मुझे हर रोज़ सुबह उठने का मौका मिलता है और अपने माइंड को छोटी छोटी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने में डिस्कवर करने को मिलता है। आप एक सवाल पूछते हैं, उस सवाल को मैं अपने ब्रेन में रखता हूँ, उस ब्रेन से एक आंसर निकलता है, मैं उसके लिए बड़ा खुश हो जाता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को अपने ब्रेन में रखिए और चुप होकर के आंसर को आने दीजिए। जैसे जैसे छोटे छोटे आंसर्स आपको आना शुरू हो जाएंगे, आपका ब्रेन और बड़े आंसर्स के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ मिसिंग नहीं है, कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा कर रखा है हमने। थॉट्स को धीमे धीमे गिरने दीजिए और फिर लाइफ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में आएगी। ठीक है, नमस्कार।